दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए की अर्जी पर समाअत करेगा। अदालत ने एनआईए की दरख्वास्त पर यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। इससे पहले अदालत ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर बताएं जिसमें यासीन मलिक ने किन किन इल्जाम पर जुर्म कबूल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि मलिक ने चालाकी से अदालत में अपने जुर्म का एतराफ किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सजा से बच सके। अगली समाअत 9 अगस्त को होगी। यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग वाली एनआईए की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को फिलहाल नोटिस जारी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि जब यासीन मलिक इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे तो उन्हें फिलहाल तिहाड़ अथॉरिटी के द्वारा खुद कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि एनआईए की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि यासीन मलिक ने बहुत ही सातिराना तरीके से इतना ज्यादा जघन्य अपराध करके उसने अपने गुनाह को कबूल किया ताकि कानून के मुताबिक उसे फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। जबकि यासीन मलिक ने पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर न केवल देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा बल्कि कश्मीर में तमाम लोगों को मारा और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की। एनआईए ने अपनी दलील में कोर्ट में यह भी कहा कि यासीन मलिक पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर उसने मुंबई में जो अटैक करवाया उसका वो मास्टरमाइंड था। लिहाजा इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट के द्वारा जिस तरह उम्र कैद की सजा दी गई है, इस पूरी सजा से कहीं ना कहीं समाज में एक गलत अवधारणा बन जाएगी। साफ तौर से एनआईए ने इस पूरे मामले में दलील देते हुए यह भी कहा कि जो टेररिस्ट भारत की अखंडता और संप्रभुता को तोड़ते हैं और बाद में यह कह देते हैं कि इस पूरे मामले में वो संलिप्त थे, ऐसे में कहीं ना कहीं कानून के मुताबिक उन तमाम आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है ताकि समाज में इसका एक अलग मिसाल तैयार किया जा सके। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को करेगा। हालांकि 9 अगस्त को यासीन मलिक को खुद हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रखनी होगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जंबो चिड़ियाघर का इफ्तिताह किया। जंबो चिड़ियाघर शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जम्मू शहर के मजाफाती इलाके नगरोटा के खानपुर में 227 अराजी पर तैयार कर लिया गया है। इस जू पार्क में गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों से शेर, चीते, रीछ, मगरमच्छ और दीगर जानवर लाए गए हैं। इसमें दीगर सहूलियात के अलावा बच्चों के लिए पार्क, बैटरी पर चलने वाली कारें और साइकिल दस्तयाब है। इस चिड़ियाघर से जम्मू में सयाहती शोबे को मजीद फरोग मिलेगा। ये 62 करोड़ से थोड़ी ज्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहां भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूं कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों
को इस आयोजन में गर्व से भर दिया है। जम्मू से